Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious, welcome to all of you to your own channel, You Are Nurse. As you know, people, that we've started our chapter metric measurement and we've done about metric measurement of mass. And today we will talking about metric measurement of length. And we know that the basic unit of length is meter. So today we will talking about the metric measurement of length. ठीक है, आज हम बात करेंगे metric measurement of length. तो अगर अपने मास कन्वर्जन सीखा है, ठीक है, metric measurement of mass अगर आपने सीखा है, तो आपके लिए जो मीटर का कन्वर्जन है इंतहाई सिंपल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो भी रूल हमने मास कन्वर्जन में यूज किया था वही मेथड जो है ना इधर भी यूज करेंगे, वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अगर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, अगर हमने क्या करना है, किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, या फिर हमने अगर हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, या फिर डेसीमीटर को डेकामीटर को हमने अगर कन्वर्ट करना है मीटर में, या फिर इस तरह डेसीमीटर को या सेंटीमीटर को या मिलीमीटर को अगर हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, तो हमने किस तरह करना है। या अगर मैं यूं कहूं कि अगर हमने हायर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू लोअर यूनिट, ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे। या अगर हमने लोअर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू हायर यूनिट, तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम बेसिक यूनिट से राइट की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो हमारे साथ मीटर के बाद जितने भी हमारे साथ यूनिट आ रहे हैं वो हमारे साथ इंक्रीज होते जाएंगे। जब भी हम बेसिक यूनिट से राइट की तरफ जा रहे हैं, किधर, राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे साथ जितने भी यूनिट आ रहे हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और जब हम बेसिक यूनिट से यानी कि मीटर से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, किधर, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे साथ बेसिक यूनिट के बाद जितने भी यूनिट आ रहे हैं वो क्या हो रहेंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जितने भी यूनिट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा रूल है, ठीक है। इस तरह रूल हमारे साथ मास में भी था, ठीक है, कि जब हम बेसिक यूनिट से राइट की तरफ जा रहे थे तो हमारे साथ क्या हो रहा था, यूनिट को इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। और जब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे थे तो हमारे साथ यूनिट डिक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। अब बेसिक थिंग जो आपने समझना है कि हमारे साथ कौन सा यूनिट बड़ा है मीटर से और कौन सा यूनिट छोटा है मीटर से, ये थिंग आपने क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले सिंपल रूल तो यह है कि अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूं तो हमारे साथ यूनिट इंक्रीज होता जा रहा है, और अगर लेफ्ट तरफ जा रहा हूं तो हमारे साथ यूनिट डिक्रीज होता जा रहा है। एक कंसेप्ट तो है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि बेसिक यूनिट के बाद हमारे साथ दोनों तरफ क्या आता है, दोनों तरफ डी आता है, दोनों तरफ क्या आता है, डी आता है, ठीक है। तो अब अगर डेसी में है तो आपने कंसिडर करना है कि क्या है, लोअर है। अब लोअर क्या है, मैंने आपको यह भी बताया था कि जितने भी लोअर यूनिट है वो किससे खत्म हो रहा है, आई से। तो जितने भी लोअर यूनिट है वो किससे खत्म हो रहा है, आई से। देखो डेसी आई से खत्म हो गया, सेंटी आई से खत्म हो गया, मिली किससे खत्म हो गया, आई से खत्म हो गया। तो जितने भी हमारे साथ क्या है, स्मॉलर यूनिट है वो हमारे साथ इन हो जाता है आई के साथ, ठीक है। और जितने भी बड़ी यूनिट है उसमें हमारे साथ आई देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो, तो अगर डी से हमारे साथ डेसी आता है तो आपने यूं समझना है कि हमारे साथ मीटर से क्या है, छोटा है, ठीक है। और अगर आई नहीं आता, डे का आ रहा है, तो आपने यूं समझना है कि हमारे साथ मीटर से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मीटर के बाद इस तरफ बी डी आ रहा है और इस तरफ बी डी आ रहा है, एक तो ये हो गया। उसके बाद यहां पर सी आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ये दोनों हम याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है जो हमको बहुत आसानी से याद हो जाता है, और यहाँ पर मिलीमीटर है जो कि भी हमारे हमको क्या होता है, बहुत आसानी से याद होता है, ठीक है। अब असल थिंग जो हमने करना है
कि हमने कन्वर्जन किस तरह करना है। अगर हमने हायर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू लोअर यूनिट, या अगर लोअर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू हायर यूनिट, तो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हाई यूनिट को कन्वर्ट करते हैं इनटू लोअर, तो हम क्या करते हैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। या अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम राइट से आता है लेफ्ट की तरफ, जब हम राइट से आते हैं लेफ्ट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी हम राइट से लेफ्ट तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, यानी कि हम राइट से आएंगे लेफ्ट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर, तो हम किलोमीटर के साथ किसके साथ डिवाइड करेंगे, 10 के साथ, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में, तो भी हमने क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल रूल है। अगर हमने क्या करना है, डेकामीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो भी हमने क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर भी क्या करना है, हमने वही रूल इधर भी चलेगा, यानी कि हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको आसानी के लिए यहां पर जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ जंप गिनते जाओ। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा होता है कि जंप में भी क्या हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको लिए 3, 2, 1 लिखा है। यानी कि अगर हमने डेकामीटर को कन्वर्ट करना है तो हमारे साथ एक जंप आता है। ठीक है, अगर हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो 2 जंप आता है, अगर किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो हमारे साथ 3 जंप आ रहे हैं। तो ये मैंने आपके आसानी के लिए क्या है लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर हम एक एग्जाम्पल कर ले कि हमारे साथ क्या है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। अब इसमें हमारे साथ कितने मीटर्स होंगे, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जो है ना 1 किलोमीटर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ। अब देखो हमने क्या करना है, डायरेक्टली हमने मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमने किलोमीटर से मीटर तक कितने जंप लगाने हैं। ठीक है, हमने किलोमीटर से मीटर तक कितने जंप लगाने हैं ये भी हमने तो देखना है। ठीक है, तो अब देखो ये किलोमीटर है तो 1, यानी कि देखो 3, 2, 1, या हम इस तरह भी गिन सकते हैं कि 1, 2, 3, यानी कि हमने क्या लगाना है, 3 जंप लगने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो यानी कि हमने 3 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तब जो है ना हमारे साथ करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे। अब देखो 10 10s are 100 and 100 10s are 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में हमारे साथ क्या होता है, 1000 मीटर होंगे। सिंपल कन्वर्जन है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर मैंने हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है, अगर मैंने क्या करना है, हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमारे साथ एक हेक्टोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे। ठीक है, तो देखो हमारे साथ क्या है, 1 हेक्टोमीटर है, इसके अंदर हमारे साथ कितने मीटर्स होंगे, यानी कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने डायरेक्टली 1 हेक्टोमीटर को जो है ना किसके साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, लेकिन हमने जंप भी तो गिनना है कि हमने अगर हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मुझे हेक्टोमीटर से मीटर तक कितने जंप लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, गिनने हैं। तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए डायरेक्टली लिखा है कि क्या है 2, तो यानी कि हमने क्या करना है, 2 जंप लगाना है। ठीक है, तो 1 and 2, 10 10s are 100, यानी कि 1 हेक्टोमीटर के अंदर हमारे साथ क्या होता है, 100 मीटर होता है। ठीक है, सो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। इंतहाई सिंपल थिंग है। ठीक है, अगर मैंने डेकामीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमको पता है कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 1 जंप है, तो 1 जंप को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 10s are 10। ठीक है, तो यानी कि 1 डेकामीटर में हमारे साथ 10 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साथ था सिंपल कन्वर्जन। ठीक है, हायर को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना, यानी कि
राइट तरफ से हम जब किधर जा रहे हैं, लेफ्ट तरफ जा रहे हैं। अब हमने कन्वर्ट करना है लोअर यूनिट को इनटू हायर यूनिट, लोअर यूनिट को हमने कन्वर्ट करना है इनटू हायर यूनिट। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी हम, अगर मैं अब यहां पर ये बता दूं आपको कि अगर हम लेफ्ट से आ रहे हैं राइट की तरफ, कि जब हम किधर से आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं किधर, राइट की तरफ, लेफ्ट से आ रहा है किधर, राइट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल थिंग कि हम मल्टीप्लाई करना है विद 1/10। यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 1/10, और जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 के साथ। अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर हमने लोअर को कन्वर्ट करना है इनटू हायर, तो हम क्या करेंगे, 1/10 के साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल थिंग है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर समझ आ रहा है तो लिखिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो है ना चैनल का लिंक शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और हमारे साथ कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा, ठीक है, चाहे एग्जाम के बारे में हो, जो चीज के बारे में क्वेश्चन हो, जितने जो कुछ डिस्कशन होगा, तो वो जो है ना आप इजिली वहां पर कर सकते हो, हमारे साथ जो है ना कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो आप काइंडली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को मीटर में तो हम किस तरह करेंगे, सिंपल थिंग है। अगर मैं आपको बता दो कि 1 मिलीमीटर के अंदर, 1 मिलीमीटर के अंदर हमारे साथ कितने मीटर्स होते हैं, 1 मिलीमीटर के अंदर हमारे साथ कितने मीटर्स होते हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने कुछ यूं करना है कि हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 मीटर विद 1/10 के साथ, ठीक है, लेकिन हमने जंप भी तो गिनना है। अब देखो, ये क्या है हमारे साथ 1 मिलीमीटर है, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में मैंने आपको ये बताना है कि इसके अंदर हमारे साथ कितने मीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अब मीटर से यहां तक जंप गिन लो, 1 2 3, ठीक है, या 3 2 1, यानी कि 3 जंप आ रहा है, ठीक है, मैंने आपके लिए आसानी के लिए ये लिखा है, ठीक है। तो देखो, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है विद, मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, लेकिन हमने जंप भी गिनने हैं, तो यानी कि हमने इसको 1/10, यहां पर भी क्या होगा 1/10, यहां पर भी क्या होगा 1/10। अब हमारे साथ कितना है, 3 जंप है, तो हमने 3 टाइम 10 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 10 10s are 100 and 100 10s are 1000, यानी कि 1 मिलीमीटर के अंदर हमारे साथ 1/1000 क्या होता है, मीटर्स होता है। 1 मिलीमीटर के अंदर हमारे साथ 1/1000 क्या होता है, मिलीमीटर होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि सेंटीमीटर के अंदर हमारे साथ कितने मीटर होते हैं, तो हमारे साथ डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि 1/100। और अगर मैं आपको बता दूं कि 1 डेसीमीटर में हमारे साथ कितने मीटर होंगे, तो डायरेक्टली आंसर हमारे साथ आ जाएगा कि 1/110। तो सिंपल ट्रिक है, इस तरह कन्वर्जन क्या करें, बहुत सिंपल थिंग है, ठीक है। तो अब इस चार्ट के, यानी इस फ्लो चार्ट के मुताबिक कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके BSN थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के बुक से करना है, तो आपने वो जरूर देखने हैं। इसके साथ आपको जो कंसेप्ट हो और भी क्या हो जाएगा, बिल्ट अप हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हमारे साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे इस मैप के मुताबिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो, हमने क्या करना है, अच्छा, और आपके साथ सबसे पहले मैथमेटिक्स का बुक भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी एग्जांपल है हमने बुक से लेने हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने लिखे हैं, 3 एग्जांपल है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये मैंने उठाया है बुक से, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन आना है, जो भी क्वेश्चन आना है पेपर में, जो भी एमसीक्यूज आना है, ठीक है, इसी बुक से आना है, ठीक है, इसलिए मैं इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आपको भी पता होना चाहिए, अगर बुक नहीं है तो आपने स्लाइड उठा लेना है, ठीक है, और अगर बुक है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साथ एक क्वेश्चन है जो कि हमने कन्वर्ट करना है 3.60 सेंटीमीटर इनटू मीटर, यानी कि हमने देखना है कि 3.60 सेंटीमीटर के अंदर हमारे साथ
कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले आप रूल जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं आया लोअर को हायर में कन्वर्ट कर रहा हूं या हायर को लोअर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, यानी कि हमने लोअर यूनिट को कन्वर्ट करना है इनटू हायर, और लोअर यूनिट को जब हम हायर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम लेफ्ट से आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं, लेफ्ट से, ठीक है, और राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं और राइट में जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट से आ रहे हैं और राइट में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करता है विद 1/10, विद 1/10 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 3.60 सेंटीमीटर में हमारे साथ कितने मीटर होते हैं। तो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम जो है ना 3.60 एज इट इज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इंटू 1 सेंटीमीटर, इंटू 1 सेंटीमीटर। अब देखो हमने क्या करना है कि 3.60 मल्टीप्लाई, अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/10 के साथ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने जंप भी गिनना है, कि आपने मिलीमीटर से मीटर तक कितने जंप लगाना है, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ से 3 जंप आ रहे हैं, कितना आ रहा है, 3 जंप आ रहा है। तो जब 3 जंप आ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 3.60 को मल्टीप्लाई करना है विद 1/1000, विद 1/1000। जब इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो हमारे साथ आंसर आएगा 0.036 मीटर। तो ये हमारे साथ क्या है कि यानी कि 3.60 सेंटीमीटर के अंदर हमारे साथ क्या होता है, कितने मीटर होते हैं, 0.036 सेंटीमीटर हमारे साथ क्या होता है, ये आते हैं। ये इसका क्या है, फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे साथ कि हमने कन्वर्ट करना है 4.16 मीटर इनटू डेसीमीटर। आपने सबसे पहले ये देखना है कि मैंने हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है या लोअर को हायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि हमने क्या करना है, मीटर को कन्वर्ट करना है इनटू डेसीमीटर, यानी कि हम हायर को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लोअर। तो मतलब हम राइट से जा रहे हैं लेफ्ट, हम राइट से जा रहे हैं लेफ्ट, यानी कि हम मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू डेसीमीटर, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने 4.16 मीटर को कन्वर्ट करना है इनटू डेसीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 4.16 इंटू 1 मीटर, ठीक है। अब हमने 4.16 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अब देखो डेसीमीटर से या मीटर से डेसीमीटर में हम कितने जंप लगाने हैं, 10 लगाने हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आएगा 41.6 डेसीमीटर, सिंपल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमने 18 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मिलीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिलीमीटर। फिर भी जो है ना हमने क्या करना है कि लोअर हायर को जो है ना कन्वर्ट करना है इनटू लोअर, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर हमारे साथ हायर है देन मिलीमीटर, तो हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मिलीमीटर। तो हम किस तरह करेंगे, हम डायरेक्टली जो है ना 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 18 इंटू 1 सेंटीमीटर हम ऐसे लिख लेंगे। तो 18 इंटू, अब हमने क्या करना है, जंप गिनना है, ठीक है। यानी कि हमारे साथ सेंटीमीटर से मिलीमीटर तक कितने जंप करने पड़ते हैं, तो यानी कि हमने एक जंप करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आंसर आएगा 180 मिलीमीटर, यानी कि 18 सेंटीमीटर के अंदर हमारे साथ 180 मिलीमीटर होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट मेट्रिक कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कि हमने लेंथ की कन्वर्जन किस तरह करनी है, ठीक है। तो इंतहाई सिंपल रूल था, ठीक है। और अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो जरूर लाइक करें, ठीक है, और साथ साथ जो है ना हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिल सके और हम इसी तरह आपको आसान आसान वीडियो बना सके। थैंक यू।